व्यूअर्स, अगर आपका बजट 8 से 10 लाख है और 8 से 10 लाख के बजट में आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जो ड्यूल एसी के साथ आती हो और एज ए आप उसको फैमिली, एज ए रेंट या एज ए स्कूल वैन यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपके लाया हूँ फा एक्सपी वैन का 2018 मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसका फ्रंट नहायत खूबसूरत है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रंट पे आपको इसको फा का आपको लोगो मिल जाता है, उसके अलावा आपको ब्लैक क्रोम की ग्रिल मिल जाती है। इसके साथ अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये प्रोजेक्टर लाइट है और ये हेलोजन बल्ब है। तो अगर इसकी लाइट की बात करें तो इसकी लाइट तकरीबन नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है, आप इसको इसके साथ एक्स्ट्रा लाइट भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम इसके साइड की बात करें तो इसका साइड भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये 13 इंच के साथ टायर के साथ आती है। तो अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका डोर जो 18 मॉडल है उसमें इसका डोर बिल्कुल सादा है। तो जो 19 मॉडल है उसमें ये पावर विंडो के साथ आता है। तो डोर में स्पीकर वगैरह नहीं है, तो वो आप खुद भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें या सीट की बात करें तो इसकी नी सीट बहुत कंफर्ट है। अगर आप इसमें 4-5 घंटे का भी गर्मी में सफ़र करेंगे तो आपका पछवाड़ा तंदूर की तरह तपकेगा नहीं है, जिस तरह तो कैरी डब्बे में वगैरह में तपता है, क्योंकि इसकी सीट जो आगे पीछे भी हो सकती है, तो इसकी टेक भी आगे पीछे हो सकती है। तो इसके अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसका फिक्स है, जो एक जगह पर ही रहता है। दोनों सीटें बहुत कंफर्ट वाली हैं। तो अगर आप इस पर बैठोगे तो आपको वो इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी सस्ती गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसका डैशबोर्ड भी बहुत खूबसूरत है। तो ये ड्यूल एसी के साथ आती है। इसमें फ्रंट पे ये एसी की 4 विंड दी हुई हैं और ये पीछे भी ड्यूल एसी इसका दिया हुआ है। तो अगर हम इसके मीटर की बात करें तो इसमें एनालॉग मीटर आता है, जिसमें आपको एक फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज के साथ आरपीएम और स्पीडर मीटर देखने को मिल जाता है। तो उसके अलावा इसमें कंपनी वालों ने ये सन शेड भी दिए हुए हैं। इसके अलावा बैक कैमरा है, सन शेड है, रूम लाइट दी हुई है। उसके अलावा आपको जो इसका एसी है ये भी ड्यूल एसी दिया हुआ है। ये तकरीबन देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल हसास है। अगर आप इससे थोड़ी सी ज़बरदस्ती करोगे ये दोनों नोबे टूट जाएंगी। अक्सर गाड़ियों की ये दोनों नोबे टूटी होती हैं, क्योंकि इसमें जो इसके इसके पीछे मशीन दी हुई है और प्लास्टिक में दी हुई है। जब उसमें कचरा वगैरह आता है तो ये हार्ड हो जाती है। तो अगर आप ज़ोर से ऐसे घुमाओगे ये आपके हाथ में आ जाएगी। उसके साथ आपको इधर इसका बॉक्स दिया हुआ है। तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, जिसमें इसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर है। उसके अलावा अगर इसके इंजन की तो ये 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, जो 60 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो इंजन इसका मेड इन चाइना है, तकरीबन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस गाड़ी को आप खुद चलाएंगे, अपनी गाड़ी समझ के चलाएंगे, तो ये गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी, ना आपको रास्ते में तंग करेगी। तो अगर आप इस गाड़ी को ड्राइवर को देंगे तो फिर ये गाड़ी आखिर में आपको सिर्फ आपके पास इसका लोहा ही बचेगा जो बेचने के लिए है। उसके अलावा अगर हम इसके पीछे के रूम की बात करें तो इसकी जो ये वाली सीट है इसमें 2 लोग इजी बैठ सकते हैं। उसके साथ कोई छोटी सवारी बैठ सकती है, बड़ी भी बैठ सकती है। तो ये सीटें थोड़ी सी मैंने पीछे की आगे की हुई हैं। अगर इसका ओरिजिनल पॉइंट है थोड़ा सा ये इधर है, तो थोड़ी मैंने पीछे की हुई हैं ताकि इधर अगर कोई मुड़ा वगैरह रखना चाहता है तो आदमी रख सकता है। कुछ लोगों ने इधर पट्टा वगैरह भी लगाया हुआ है, तो पट्टा में मुश्किल होती है। अगर आप स्कूल वैन को यूज़ करनी है तो फिर तो ठीक है, अगर पट्टा लगा सकते हैं। अगर आपने एज ए रेंट पे यूज़ करनी है तो फिर पट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचेगा वो ही है जो आपको किराया मिलेगा। तो ये इसका ड्यूल एसी है, इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसकी मेंटेनेंस वगैरह करते रहें तो इसकी एसी की थ्रो काफ़ी अच्छी है। अगर हम एसी की कूलिंग की बात करें तो अगर आपकी गाड़ी का ओरिजिनल कंपनी फिटिंग एसी कंप्रेसर है तो आपकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके अलावा अगर हम ये देखें कि आप इसमें 6-7 लोग बिठाकर उसके साथ एसी चलाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 1000 सीसी इंजन में जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो गर्मियों में तंग करती हैं एसी, हालांकि छोटी गाड़ी। तो ये गाड़ी बड़ी है, इसका कैबिन भी बड़ा है, तो इसी को थोड़ा टाइम लगता है ठंडा करने में। तो फिर आपकी गाड़ी थोड़ा सा अंडर पावर हो जाएगी, काफ़ी अंडर पावर होती है। तो ये पीछे वाली सीट है, इसमें आप 3 से 4 लोग ईजी बैठ सकते हैं। उसके अलावा इसमें पीछे दोनों स्पीकर दिए हुए हैं। उसके अलावा फ्रंट पे कोई स्पीकर नहीं है। तो
अगर पैक की बात करें तो ये ब्रेक लाइट लैंप दिया हुआ है। जो 19 मॉडल आता है उसमें इधर रूम की लाइट दी हुई है। तो ये 18 मॉडल है, इसमें सिर्फ फ्रंट पे लाइट दी हुई है, पीछे की लाइट नहीं है। तो अगर हम इसके स्लाइडिंग डोर की बात करें तो इसका स्लाइडिंग डोर कैरी डब्बे की तरह पीछे को इसके शीशे खुलते हैं, तो वो ऊपर नीचे नहीं होते। ये यूरो 4 ड्यूअल एसी के साथ आती है। तो ये इसका बैक है। तो ये इसकी साइड लुक है। तो इस बजट में आपको इससे बेहतर आज के दौर में कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये आपको 18 मॉडल आपको 8 से 10 लाख के बजट में इजी मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपने ये गाड़ी लेनी है तो आपने ये देख कर लेनी है थोड़ी सी कम चली हो। और अगर आपको थोड़ी बहुत ही गाड़ी महंगी मिल जाएगी लेकिन कम चली होगी तो फिर वो आपको गाड़ी इजी आपके साथ, कभी वो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो क्योंकि जो इसका कंपनी फिटेड इंजन है उसकी परफॉर्मेंस और जो दोबारा इधर इंजन इधर से तैयार वगैरह होता है, आपने दोबारा इंजन करवाया होगा तो काफ़ी फ़र्क होता है। अगर इसके स्पेयर पार्ट की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट बड़े शहरों में नॉर्मल रेट पर मिलते हैं और छोटे शहरों में आपके इसके स्पेयर पार्ट थोड़े से महंगे मिलते हैं। वो इसी वजह से अगर जब आप उसको बोलोगे मुझे फा का स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो खुद ब खुद आपको महंगा देगा। तो रेट इसका तकरीबन नॉर्मल ही है। इसका एयर फिल्टर 350 को आता है। इसका जो फा का ओरिजिनल है तो वो 650 आता है, जो मेड इन चाइना से आता है। उसके अलावा जो इसकी ऑयल फिल्टर की बात करें तो इसका ऑयल फिल्टर 250 का आता है, गार्ड का मिल जाएगा आपको, सुजुकी का भी मिल जाता है। उसके अलावा इसके इंजन ऑयल की बात करें इसमें 3.5 लीटर इंजन आता है, वो आपने जो डलवाना है उसके हिसाब से आपने पैसे पे करने हैं। तो अगर हम इसके बोनट के नीचे की बात करें तो इधर रेडिएटर दिया हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो हीट है वो कैबिन में बहुत कम जाती है। उसके साथ ये वेपर की टैंकी है, उसके अलावा ये रेडिएटर की टैंकी है और ये इसका ब्रेक ऑयल इसमें डलता है। तो ये हार्न आपने खुद लगवाने हैं। तो उसके अलावा ये इधर ही इसका एसी का कंडेंसर लगा हुआ है। तो इसकी जो फ्यूल टैंक वाली है वो मैनुअल है। इसकी जो खिड़की है वो आपको चाबी से ओपन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई बटन वगैरह नहीं दिया हुआ। तो अगर इस गाड़ी के मतलब कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।